अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक फ्रॉम शहनाज केयर क्लिनिक सुभाष नगर कुतबुल्लापुर जेडी मेटला। ये मेरे क्लिनिक का एड्रेस है जो शहनाज केयर क्लिनिक के नाम से रन कर रही है। मैं यहाँ तकरीबन 5 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। जीपी प्रैक्टिस मतलब जनरल प्रैक्टिस, साथ में हिजामा भी मैं करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हिजामा। हिजामा कुछ लोग बोलते हैं, कपिंग भी बोलते हैं, इसके 2 नाम से, हिजामा और कपिंग। तो हिजामा के 2 टाइप्स होते हैं मेनली। वो 2 टाइप को क्या है, एक है ड्राई कपिंग, एक है वेट कपिंग। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग हम किस पेशेंट पे करते हैं और क्यों करते हैं, इस पे मैं बात करूँगा। तो ड्राई कपिंग हम उस पेशेंट को अप्लाई करते हैं जिनको कपिंग की ज़रूरत हो और उनको वेट कपिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उनकी शुगर लेवल जो मोर देन 200 हो, यानी कि 200 से ज़्यादा हो, तो हम उनको वेट कपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको ड्राई कपिंग ही करते हैं। और उन पेशेंट को भी हम वेट कपिंग नहीं कर सकते हैं जिनका HP लेवल लेस देन 8 हो, मतलब 8 ग्राम से कम हो, तो हम उनको वेट कपिंग करने से अवॉइड करते हैं, मतलब बचते हैं। ये हो गया। तो मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं ड्राई कपिंग के? ड्राई कपिंग के फ़ायदे एक है, जैसे अगर पेन है तो ये पेन को रिड्यूस करता है, मतलब पेन को कम करता है। और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं ड्राई कपिंग के। अब हम बात करेंगे दोस्तों वेट कपिंग पे। मतलब वेट कपिंग क्या होती है? वेट कपिंग ये होती है, हम किस पे, पहले हम ये बात कर लें कि हम किस पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं वेट कपिंग। इसकी क्राइटेरिया क्या है? वेट कपिंग हम उन पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी लेस देन 200 होनी चाहिए mg/डेसीलीटर शुगर लेवल, जो 200 से कम होना चाहिए शुगर लेवल। और इसका HP मोर देन 9 होना चाहिए, मतलब 9 ग्राम से ज़्यादा हो तो बेहतर है, हम वेट कपिंग इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तब इसके आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं ड्राई कपिंग, वेट कपिंग के। वेट कपिंग के दोस्तों बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं। जो मेजर इसमें फ़ायदे हैं, जैसे चेहरे पे पिंपल्स आना, ये बच्चों में भी देखा जाता है और लड़कों में और लड़कियों में भी देखा जाता है। जो प्यूबर्टी होती उनके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, ये हो गया। बालों का झड़ना हो गया, हेडेक हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया। और ये जो मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है, जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी आती है कि इसमें कितना है। तो हम अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन भी हम वेट कपिंग कराएंगे, उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, पेशेंट को मिलते हैं। और ये हो गया। और ये स्पेशली मैं ये देख रहा हूँ अब कंडीशन में जो मतलब मिडिल एज के पीपल हैं, लाइक 40, 35, 40, 50, नियर अबाउट 60 भी, उनको नी पेन बहुत हो रहा है। अभी जो कंडीशन है, अभी हालात में नी पेन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो वो बेचारे आर्थोपेडिक को दिखा के थक गए, यहाँ वहाँ की दवाएं भी खा के थक गए हैं, लेकिन पेन वहीं का वहीं है, कोई मतलब रिलीफ नहीं है। तो मैं ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार आप वेट कपिंग करा कर देखें। 100% आपको इंशाल्लाह इसका बेनिफिट मिलेगा। आपका दर्द जो है, दर्द बहुत हद तक कम होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप एक ही बार करा के आपको परमानेंटली आराम मिल जाए। अगर कोई ये मतलब जो हिजामा जहाँ आप करा रहे हैं, बोले नहीं एक ही बार करा लो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके स्टेप होते हैं, मंथली 2 बार मिनिमम करा सकते हैं। तो आपको मंथली मतलब कंडीशन, डिपेंड अपॉन दी कंडीशन है कि आपकी कंडीशन क्या है, तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि आपको महीने में 1 बार या 2 बार या 3 महीने में 1 बार हिजामा कराना है। तो आपको कराना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कराना चाहिए। मेजर्स ऑफ वेट कपिंग, मतलब एक वेट कपिंग के जो है उसके फ़ायदे क्या हैं? पहले तो फ़ायदा वो है डिटॉक्सिफिकेशन करती है, जिसे है आपका जो मतलब ब्लड से जो भी गलीज़ रतूबात है वो निकाल देते हैं। और स्वेलिंग है आपके बॉडी में तो स्वेलिंग को कम करती है। पेन है तो पेन भी कम, मतलब उसके पेन कपिंग से पेन भी कम होता है आपको। आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप अपने सर का हिजामा कराइए, आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा। और अगर चेहरे पे पिंपल्स हैं तो चेहरे का हिजामा कराइए।
पिंपल्स कम हो जाएंगे। अगर आपको बैक पेन है, जैसे बैक पेन है, आपको एक्सट्रीमी स्पैंडिलोसिस की मतलब शिकायत आ रही, तो उस कंडीशन पे भी आप हिजामा कराइए, वेट कपिंग कराइए, उसमें भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और अभी तो फिलवक्त के लिए इतने ही। हाँ, एक मैं आप लोग को सलाह दे रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप हिजामा कहीं करा रहे हैं तो पहले वो जानिए कि वो हिजामा वेल प्रैक्टिशनर है या नहीं है, या इसे रैंडमली कहीं से सीख करके या कहीं से आया वो कर रहा है। अगर ऐसे वो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात को समझें, उनसे कतई ना कराएं, क्योंकि हिजामा करना इतना आसान नहीं है। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें कुछ बारीकियाँ होती है, वो समझ के करना होता है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, उसके बाद ही हम हिजामा कर सकते हैं। तो जो वेल प्रैक्टिशनर हैं उनसे ही आप हिजामा कराएं। और दूसरी चीज़, अगर आप हिजामा करने की, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपको हिजामा कराना है तो हिजामा, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे 12 बजे जाना है हिजामा के लिए, आपको अपॉइंटमेंट है, तो आप जो है 9 बजे तक जो भी कुछ खाना है खा लीजिए। हिजामा करने से 3 घंटा पहले आप खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खा सकते। बेहतर ये है कुछ नहीं खाना चाहिए। और हिजामा करने के बाद भी 2-3 घंटा कुछ नहीं खा सकते, कुछ हैवी फूड वगैरह नहीं ले सकते। अगर लेना है तो कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये यही मेरी टॉपिक थी हिजामा की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर